नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा सत्र का 5वां दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। आपको बता दें कि धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा की जाएगी, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ ही देर में कार्यवाही शुरू होगी, जहां सदन आज भी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार कई सवाल सत्ता पक्ष से कर रहा है। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों के जवाब भी देगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बात भी रखेंगे और अब से कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। पक्ष और विपक्ष अपनी बातें भी रखेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि सत्ता पक्ष आज विपक्ष के सवालों के जवाब देगा। तो अब से कुछ ही देर में कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बात भी रखेंगे। हालांकि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देगा, तो वहीं विपक्ष कई सवालों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। बजट को लेकर के भी कई सवाल लगातार सत्ता पक्ष पर उठाए जा रहे हैं और ऐसे में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। लगातार कई तरह के बयान भी विपक्ष की ओर से आ रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष आज सत्ता पक्ष का घेराव भी करेगा। बजट पर भी कई सवाल विपक्ष ने उठाए हैं और ऐसे में आज सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर में विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। आज 5वां दिन है और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। तो लगातार तमाम विपक्षी नेता कई सवालों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ऐसे में आज सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब भी देगा। खासतौर पर बजट को लेकर के भी कई तरह के सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यही कि आखिर बजट पास किया जाता है, लेकिन धरातल पर वो बजट नहीं दिखता, ये विपक्ष का कहना है। और साथ ही साथ ये आरोप भी कि जो तमाम विभागों को बजट आवंटित किया जाता है, विभाग उन्हें खर्च करने में नाकामयाब है। तो वही सत्ता पक्ष का कहना है कि लगातार जो तमाम वायदे किए जाते हैं उन्हें धरातल पर उतारने के लिए सत्ता पुरजोर कोशिश कर रही है और ऐसे में आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे। एक तरफ विपक्ष के कई सवालों के जवाब आज सत्ता पक्ष की ओर से दिए जाएंगे। तो अब से कुछ ही देर में कार्यवाही शुरू होगी। आज विधानसभा सत्र का 5वां दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। तो वही लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज विधानसभा सत्र का 5वां दिन है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आज क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? देखिए जागृति, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो होनी तो होगी ही, उसके बाद जो सवाल उठेंगे उसका भी सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष आक्रामक है और विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, चाहे वो बजट को लेकर के हो, चाहे बजट को खर्चा करने को लेकर के हो। सीधे विपक्ष कह रहा है 40% बजट खर्चा नहीं हो पाया है। तो ये सवाल ऐसे हैं जिसका सरकार को जवाब देना होगा और किन किन विभागों का बजट खर्चा नहीं हो पाया ये भी पता कराया जाएगा, क्योंकि विपक्ष का सीधा आरोप है कि पैसा सरकार घोषणा कर रही है, सबसे बड़ा बजट इस बार लाई है, लेकिन बजट जब खर्चा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये सवाल जो है ये लाजमी है और इसके अलावा विभिन्न विभागों के, शिक्षा विभाग के या तमाम मत्स्य विभाग, तमाम विभागों के सवाल रखे गए सदन में और उसका भी सरकार को जवाब देना होगा। तो राज्यपाल का भाषण है, भाषण विपक्ष कल जो है अखिलेश यादव खुद नहीं थे, इसलिए जो है कल बात नहीं हो पाई। अब आज हो सकता है इन लोगों की आमने सामने भी होगा और तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो है पता चलेगा कि कितना कितना कौन पानी में है।
लेकिन इतना जरूर है कि आज आमना सामना होगा और टकराव की स्थिति लगातार विधानसभा में बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष काफी आक्रामक है। जी जागृति। टीएन, लेकिन इस पूरे सत्र में सबसे महत्वपूर्ण ये, एक तरफ सरकार इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है कि इस बार तक का ये सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, लेकिन विपक्ष का सिर्फ एक सवाल कि बजट आप पेश करते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतरता, बजट को खर्च करने में तमाम जो विभाग हैं वो नाकामयाब है। हाँ, ये जागृति लगातार सवाल उठ रहा है। 7.36 लाख करोड़ का बजट है, ये बहुत बड़ी बात है। बजट सरकार लाई है, लेकिन बजट का पैसा न खर्चा कर पाना ये सरकार के विभागों पर सवाल खड़ा करता है और साथ ही मॉनिटरिंग सिस्टम पर। लेकिन अभी कल जो है नरेंद्र कश्यप जो मंत्री थे, इनके मेरी बात हुई तो नरेंद्र कश्यप सीधे जनता टीवी से कहा कि तमाम चीजों में होता है, मार्च में जो स्कॉलरशिप का बजट है वो मार्च में खर्चा किया जाता है। कुछ विभाग है जिनका बजट मार्च में, एजुकेशन में सबसे ज्यादा, समाज कल्याण में, पिछड़ा वर्ग में, इनका बजट मार्च में खर्चा किया जाता। लेकिन इसके जवाब में क्या, जहां तक मोना मिश्रा कहना था, उनका सीधा कहना था हम इन बातें नहीं कर, हम तो पीडब्ल्यूडी की बातें कर रहे हैं, जो सड़क निर्माण की बातें हैं, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम तो शिक्षा को छोड़ स्वास्थ्य और सड़क की बातें हो रही थी। तो उनका कहना इन विभागों का बजट अछूता रहा है और वो खर्चा नहीं हो रहा, तब सरकार जरूर सवालिया कटघरे में खड़ी होगी। और सीधी बात है कि सरकार मानने तैयार नहीं है, बजट नहीं खर्चा हो रहा, लेकिन विपक्ष आंकड़े दे रहा है कि उसका विपक्ष भी पक्ष जो है सत्ता पक्ष पैसा खर्चा नहीं कर पा रहा। घोषणाएं तो कर देता है लेकिन लागू नहीं हो पा रही हैं। और दूसरी चीज, जो और जनहित की घोषणाएं थी जिनके जो सत्ता पक्ष को लागू करने थे, अपने उनका वचन पत्र में उनके था, वो भी कई योजनाएं नहीं, जो बच्चियों को स्कूटी मिलनी थी स्टूडेंट्स को, वो इस बार भी लागू नहीं हो पाई। लखनऊ में सबसे बड़ी बात, कानपुर और गोरखपुर मेट्रो को तो पैसा मिला, लेकिन लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज का 7 साल से कोई विस्तार नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लखनऊ मेट्रो का पैसा मिलेगा, लेकिन लखनऊ मेट्रो को एक पैसा नहीं मिला। तो ये जाहिर है कि जो राजधानी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र है, जहां बड़े बड़े सपने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता ने देखे थे, उस शहर में भी मेट्रो जैसी योजना का विस्तार नहीं हो पा रहा। पूरा शहर जाम है। आज सुबह की मैं हालत बता दूं कि 10 बजे से चारों तरफ की सड़कें जाम है, लोगों का विधानसभा तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है और लोग आधा घंटे के घंटे लोग लेट पहुंचे हैं। तो ये सड़क की हालत, लेकिन जो मेट्रो निजात इसकी थी, उसका मेट्रो को सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। बिल्कुल। और देखिए, विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के हमलावर जरूर है, लेकिन अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष इसका किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि लगातार हमने पहले भी देखा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी तलक देखने को जरूर मिलती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी अपनी तमाम तैयारियों के साथ सदन में मौजूद रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, ये बड़ी खबर लखनऊ से, कई दलों के नेता आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी। ये बड़ी खबर, 300 से ज्यादा नेता आज सदस्यता लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 300 से ज्यादा लोगों के बीजेपी ज्वाइन करने की जानकारी सामने आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जानकारी के मुताबिक आज भारी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? और देखिए जागृति, आज भारतीय जनता पार्टी में करीब 300 से ज्यादा नेता, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तमाम बीएसपी के नेता हैं, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक स्कैनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसके खुद अध्यक्ष डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। तमाम जो और नेता हैं उसमें शामिल किए गए हैं। वो जब कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए आता है या सदस्यता लेने के लिए, तो पहले उसकी स्कैनिंग कराई जा रही है कि कोई दागी तो नहीं है या फिर तमाम जो कानून से तमाम मुकदमे तो नहीं लिखे गए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए और उसकी जो विस्तारक की एक रिपोर्ट भी तैयार कराई जाती है कि उस क्षेत्र में उस नेता की क्या अहमियत है, क्या लोकप्रियता है, क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कुछ फायदा मिलेगा। इन सब रिपोर्ट के आधार के बाद ही ये ज्वाइनिंग अब भारतीय जनता पार्टी में की जा रही है। तो बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो नेता हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज सदस्यता दिलाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 को लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी, चूंकि विपक्ष का एक उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है, कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी या आरएलडी समेत तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों और 2024 की रास्ता और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाए।
बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से व्यासश्री के तहखाने में पूजा का मामला, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इंतजामिया कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो वहीं आपको बता दें कि व्यासश्री तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक की मांग लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा रही है और इसी पूरे मामले को लेकर के आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। तो व्यासश्री तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक की मांग इंतजामिया कमेटी की ओर से की गई है। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। बुलंदशहर में 27 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आया हत्या आरोपी। 1997 में की थी चाचा की हत्या, चाची और बच्चों को लेकर हुआ था फरार। मेरठ में मामा ने भांजी को उतारा मौत के घाट, प्रेम प्रसंग का कर रही थी विरोध, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मैनपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता संग मारपीट का मामला, करहल एसडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, 3 अधिकारियों पर केस दर्ज कर जांच के दिए आदेश। हरदोई में गन्ना भरे ट्रक से बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, परिजनों में कोहराम। गाजियाबाद में ट्रक ने 30 वर्षीय महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर हुई मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच की शुरू। नोएडा में सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में क्राइम रिस्पांस टीम का गठन, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनाई, स्ट्रीट क्राइम को अंजाम देने वाले शातिरों पर लगी गिरोह। बागपत में इंस्पेक्टर पर बीजेपी नेत्री के साथ बदसलूकी का आरोप, महिला अधिवक्ता ने लगाया अभद्रता करने का आरोप, मामले में कार्रवाई की मांग। सुल्तानपुर में भाई ने की भाई की हत्या, पिता को भी किया लहूलुहान, पेड़ की डाल काटने पर हुआ था विवाद। गोंडा में सुरक्षा सतर्कता को लेकर एसपी का निरीक्षण, डॉग स्क्वाड के साथ न्यायालय का किया निरीक्षण, कचहरी से चुनाव कंट्रोल रूम तक एसपी की पैदल गश्त। चंदौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 पेशेवर अपराधियों के खिलाफ एक्शन, तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में दरोगा और सिपाही की अभद्रता, वारंटी को पकड़ने के बाद थाने लाकर लाठियों से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बदायूं में रही दुबई थीम कार्निवल मेले में युवक की मौत, करंट लगने से हुआ हादसा, मृतक के परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग। महोबा में पुलिस अधीक्षक ने पैदल मार्च कर जानी लोगों की समस्याएं, इलाके में शांति सुरक्षा बनाने की लोगों से की अपील, सुरक्षा को लेकर सड़कों पर लगेंगे कैमरे। हापुड़ में सीबीआई टीम ने की छापेमारी, पंजाब नेशनल बैंक में सीबीआई टीम ने मारा छापा, दस्तावेजों की हो रही जांच। सुल्तानपुर में बाइक में पटाखे की चिंगारी से लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू। इटावा में अनियंत्रित होकर पलटी कार, 10 फीट गहरे पानी के गड्ढे में गिरी कार, पिता पुत्र की बच गया। अमेठी में सिंगाई केयर अस्पताल में 1000 मरीजों के मोतियाबिंद का होगा निःशुल्क इलाज, अस्पताल के 10 साल पूरा होने पर जारी आदेश, अब तक 50,000 से अधिक मरीजों का हो चुका है इलाज। कानपुर में 20 फरवरी को होंगे लायरस एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव, चुनावों को पारदर्शी और बेहतर तरीके से कराने की तैयारी, मैदान में है कुल 61 प्रत्याशी। कानपुर में नदिया रूट पर चलती बाइक में लगी आग, बाइक सवार ने बाइक से कूदकर बचाई जान, दुकानदारों ने पानी डालकर आग पर पाया था। सोनभद्र में 2 नक्सलियों को आजीवन कारावास की सजा, 5 राज्यों में था आतंक, पुलिस ने 2012 में किया था गिरफ्तार। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के कारण बेकरी की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।